ध्यान समझना। जैसे देखो, हम आज जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर हम बात करेंगे दो सेट है, ए सेट और बी सेट। इन सेट को हम इक्वल जब कहेंगे जब इनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। अगर हम सेट ए की बात करें तो सेट ए के पास देखो 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, और चार एलिमेंट एक 1 है, एक 2 एक 3 और एक 4 है। वहीं पर हम सेट बी की अगर बात करें तो बी में भी चार एलिमेंट है, वही 1 2 3 4, ऑर्डर अलग अलग है लेकिन एलिमेंट दोनों के पास सेम है, इसलिए वो दोनों सेट इक्वल है। अगर अगर एलिमेंट सेम नहीं हुए तो वो अनइक्वल सेट कहलाएंगे। तो सेट इक्वल सेट समझ में आ गया क्या? क्लियर है? सबसे पहले मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। कहता है नल सेट का एग्जांपल बताओ। नल सेट मतलब उसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि इसका एक एलिमेंट 0 है, आप देखो इसमें एलिमेंट 0 है, यानी कि एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है, ये सेट है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो डिविजिबल हो 2 से, हो ही नहीं सकता, यानी कि ये नल सेट है, ये है। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? 2 से मेरे भाई, 1 से नहीं, 2 से। दो, दो प्राइम नंबर है, हाँ इवन भी है। उसके अलावा बाकी ऐसा कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, दो ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है। और तो ये नल सेट है नहीं। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं है, नल सेट है ये। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा मान लो 4, क्या 4 7 से बड़ा हो सकता है? ये भी नहीं है, ये भी नल सेट है। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन हो दो और पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट है y, क्या वो दोनों पे कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं। वो दोनों लाइन जब तक मिलेगी नहीं तब तक तो कॉमन पॉइंट बनेगा नहीं। पैरेलल लाइन पे अगर एक पॉइंट यहाँ है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ एक पॉइंट, तो वो पैरेलल है तो वो कभी मिलेंगी नहीं, तो दूसरी लाइन पे कभी जुड़ेगा नहीं, तो पैरेलल कॉमन पॉइंट बनेगा नहीं, यानी कि ये भी नल सेट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? मेरे भाई फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट वो सेट होते हैं जिसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, अनगिनत है, जितने मर्जी आ सकते हैं। ये सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? फाइनाइट, बिल्कुल सही बात है, फाइनाइट। 1 2 3 डैश इनफाइनाइट, ये वाला मेरे भाई फाइनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़ा, इनफाइनाइट मेरे भाई, क्योंकि 100 से बड़े नहीं गिन सकते। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर गिन सकते हो? फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। अगले में आपसे बोलता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। देखो अगर एक एक्स एक्सिस बनाऊं तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ पे एक्स एक्सिस होता है, इस एक्स एक्सिस के ऐसी लाइन बताओ जो इसके पैरेलल हो। आप बोलोगे भैया इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, कोई सी भी, बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं हम, है ना, एक्स एक्सिस के। ये कौन सा है मेरे भाई? इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट इनफाइनाइट? फाइनाइट, क्योंकि कितने लेटर होते हैं? 26। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, 5 के पहाड़े, 5 धाम 50, उसके बाद 55 60, अनगिनत है, इनफाइनाइट, कोई दिक्कत तो नहीं। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, फाइनाइट है इनफाइनाइट? भाई इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सर्कल्स बताओ ओरिजिन से कितने पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, है कि नहीं? चलो कोई नहीं। कहता है स्टेट करो कि ए बी के बराबर है या नहीं है। ये वाला ए बी, ए बी सी डी है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, इक्वल है। 4 8 12 16, 4 8 16 18 इक्वल नहीं है। 2 4 6 8 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर, लेकिन 10 और 10 से छोटा, 10 भी हो सकता है, 10 से छोटा भी हो सकता है, इक्वल है या नहीं है? है। 10 या 10 से छोटा है, बराबर है। 10 का मल्टीपल मतलब 10 का पहाड़ा, लेकिन यहाँ तो 15 है, नहीं है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। कहता है क्या ये सेट बराबर है? चलो पहले मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, कर लो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 5वां, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे लिखता है ए जो है ना उसमें एलिमेंट आपको दे रखे हैं, बराबर है, वैसे आपने सोल्व करा होगा तो
ए का वैल्यू 2 और 3 है और बी वाला x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। क्या लिखा है इसका सॉल्यूशन? एक्स स्क्वायर पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना इसे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर में 0। और यहाँ से आपने फैक्टर बनाया होगा x इंटू एक्स प्लस 2 और उस तरफ से बनाया होगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। और एक से x की वैल्यू आपकी -3 आई है और एक से x की वैल्यू आपकी -2 आई है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट वाला x इज अ लेटर ऑफ फॉलो, तो FOLLOW, इसका लेटर अगर मैं देखूं तो एक F हो जाएगा, फिर एक O हो जाएगा, फिर एक L हो जाएगा और फिर एक W हो जाएगा। ये इसके लेटर है। और वुल्फ में जो लेटर है वो भी सेम यही है, WOLF, यानी कि ये दोनों के जो एलिमेंट हैं वो सेम है, यानी कि ये दोनों सेट बराबर है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ए इन सब के बराबर। तो ए में देखो 2 4 8 12 है, बी के बराबर नहीं है। 2 4 8 12 सी के बराबर नहीं है, सी के बाद डी के बराबर नहीं है, ई के बराबर नहीं है, एफ के बराबर नहीं है, जी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। 1 2 3 4। अब देखो ए बी ऑलरेडी चेक हो चुका है, तो बी को वापस ए से मत चेक करने जाना, बी को सी से करो। बी वाला क्या सी के बराबर है? नहीं, डी के बराबर है। डी के, हाँ डी वाला, बी वाला 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4, बी वाला डी के बराबर है। उसके बाद हम सी पे बी वाले को सी से चेक करते हैं, ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर भी नहीं है, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे बराबर नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें मेरे भाई, इसको चेक करते हैं। 4 8 12 14, 4 8 12 14 ना डी में है, ना ई में है, ना एफ में है, ना जी में है, ना एच में है, ये भी बराबर नहीं है। उसके बाद 3 1 4 2, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। -1 और 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। ई और जी बराबर है। उसके बाद ई और एच भी बराबर नहीं है। कौन सा मेरे भाई? डी और हाँ, डी और बी। मेरे भाई ध्यान सुनो, आप बी को ऑलरेडी डी के बराबर बता चुके हो, तो डी और बी भी तो बात सेम ही हो गई। आप समझो मेरी बात को, सुनो सुनो। आप जब ए को बी सी डी ई एफ जी एस से चेक कर चुके हो और फिर अब जब आप बी पर आओगे तो बी तो ऑलरेडी ए के बराबर हो चुका है ना, उसको दोबारा क्यों चेक करना है? वो बात तो सेम ही है ना। ई को जी से करना है। अब ई जो है एच के बराबर है? नहीं। एफ जी के बराबर? नहीं। एफ एच के बराबर? नहीं। जी एच के बराबर नहीं है, खत्म। एफ एच के बराबर नहीं है मेरे भाई, कैसे? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, खत्म ही एक्सरसाइज। अब इसके कुछ एग्जांपल है, अब ये खत्म करेंगे, ऊपर जो हमारे एग्जांपल हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, इस एग्जांपल पे आओ मेरे भाई। अगर हम ध्यान से देखें इस एग्जांपल में, अगर हम ध्यान से देखें, कहता है ए जो सेट है हमारा 0 है। ठीक है, लिख देते हैं सबके वैल्यू। ए जो सेट है हमारा वो क्या है? 0 है। और अगर मैं बात करूं बी की, बी जो सेट है, बी सेट में आपको देखो क्या लिखा हुआ है, बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे अपन। ठीक है, बी सेट में जो एलिमेंट है मेरे भाई, ध्यान समझना, देखो जो सेट कोई एलिमेंट भी ना हो ना तो उसके लिए ब्रैकेट भी मत बनाना, ये बात ध्यान रखना आप। उसके लिए आपको ये कंफ्यूजन हो जाती है आगे जाके, अभी आएंगे कुछ क्वेश्चन और कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। जैसे ये देखो, x की वैल्यू 15 से बड़ी है, तो 15 से बड़ी तो आप बोलोगे भैया 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा 15 16 17 थोड़ा ना होता है। यानी कि बी हमारा नल सेट है, बी में हमारा कोई आंसर नहीं आएगा। नल सेट को क्या कहते हैं? फाई सेट भी कहा जाता है, फाई का साइन होता है, नल और फाई। ठीक है, इसके बाद देखो सी है, सी एलिमेंट चेक करते हैं। सी में आपको पता है x की वैल्यू 5 है, तो सिर्फ 5 ही एक एलिमेंट है, छोड़ दो यहाँ पे। उसके बाद डी है मेरे भाई, डी को अगर आप ध्यान से देखोगे x स्क्वायर 25 के बराबर है, इसमें आपके दो आंसर है, एक 5 और एक -5। उसके बाद मेरे भाई x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे पॉजिटिव रूट है x स्क्वायर -2x -15। सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर -2x -15, आप क्या लिखोगे? 2 का आंसर क्या होगा? 2 कैसे आ सकता है? 5 या 15, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, प्लस का 2x प्लस का 3x माइनस का 5x माइनस का 15, और फिर हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो एक x की वैल्यू -3 आ रही है और x की वैल्यू 5। अब आप समझो उसने क्या बोला है, उसने बोला है पॉजिटिव रूट लो इस इक्वेशन का। पॉजिटिव रूट, ये नेगेटिव हटाओ, यानी कि इसका सिर्फ आंसर आपका क्या होगा, जो आपने जो ई सेट बनाया है मेरे भाई, इस ई सेट का आंसर ओनली 5 होगा, ध्यान रखना। आप नेगेटिव नहीं लोगे, उसने खुद ने बोला। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। अब आप मुझे बताओ, ए बी के बराबर है? नहीं। ए सी के बराबर? नहीं। ए डी के बराबर? नहीं। ए ई के बराबर? नहीं। बी
बिल्कुल, सिर्फ आप ध्यान से देखो, सी आपको सिर्फ ई के बराबर दिख रहा है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। आपका आंसर यही खत्म है। आप देखते हो छोटे छोटे सेट से डायरेक्ट देख सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो आप लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को। आपको कहता है एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर इन एलॉय। ये एलॉय एक वर्ड है, इसमें जो भी लेटर्स होंगे वो, और बी सेट है लॉयल। आप बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? इसमें क्या क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, आप बस उस पर फोकस करो। एलॉय की अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम एलॉय की बात करें, ध्यान देखना मेरे भाई, अगर हम एलॉय की बात करें, क्या क्या, एक ए यूज हो रहा है, एल यूज हो रहा है, ओ यूज हो रहा है, वाई। लॉयल में क्या हो रहा है, एल ओ वाई ए। देखो दोनों में सेम है, दोनों में से डबल को आप लेटर तो एक ही बार लिखोगे ना, एलिमेंट्स तो उसके एक ही आएंगे, भले उससे बन क्या रहा है उससे नहीं फर्क पड़ रहा है, ये बराबर है। वही हम बात करें सेकंड वाला, ये कहता है एन एक जेड है। जेड मतलब क्या होता है मेरे भाई, इंटीजर होता है जेड का मतलब, अगर आपको याद होगा तो एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि एन की वैल्यू जो है ना वो 4 से छोटी या 4 के बराबर हो सकती है। तो उस हिसाब से एन स्क्वायर है ना, तो आप एन की वैल्यू पहले 1 डाल दो। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 4 से छोटा है, हाँ। 2 का स्क्वायर 4, 4 से छोटा है, 4 के बराबर है। -2 का स्क्वायर भी यही होता है, और ये सब इंटीजर भी हैं। इसके अलावा एक और नंबर 0, ये सारे इसके एलिमेंट है। कहता है ये बराबर है इसके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इसकी इक्वेशन निकालोगे। एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका, -2x माइनस 1x प्लस 2, ठीक है। क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है, प्लस की एक 1 आ रही है, और एक 2 आ रही है। यहाँ से हमारे एलिमेंट 1 और 2 निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ से एलिमेंट हमारे 1 और 2 है, लेकिन -1 भी है, -2 भी, 0 भी, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। मेरे भाई समझ में आया बराबर का केस, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। ये हमने एक्सरसाइज सेकंड खत्म कर ली।